कक्षा 8 गणित और मॉडल पेपर है 3 नंबर। तो मॉडल पेपर पहले करवा दिए गए। तो बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछ सभी की चर्चा करेंगे। समय रहेगा जी 2.5 घंटे और 80 नंबर का पेपर होगा। देखिए सबसे पहले जो प्रश्न आएंगे वो आएंगे वस्तुनिष्ठ 1 से लेकर 8 तक, और प्रत्येक प्रश्न जो होगा कितने नंबर का होगा, 1 नंबर का। अब ऐसा है, जल्दी से कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि प्रमेय संख्याएं समवर्त होती है। तो ये जो होती है योग, व्यवकलन और गुणन के अंतर्गत होती है। इसका राइट आंसर रहेगा सी नंबर। के बाद है निम्नलिखित में से एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है। नहीं है पूछा है, इसमें देख लेना कि है पूछा है या नहीं है पूछा है। एक चर वाले रैखिक समीकरण कौन से होते हैं। सबसे पहले चर और अचर की बात की जाए तो चर होते हैं एक्स वाई जेड, या फिर अंग्रेजी के जो भी ए बी सी डी, ये सभी क्या होते हैं, चर होते हैं। और अचर जो होते हैं वो होते हैं गिनती की संख्या। तो देखिए ये तो है अचर, और एक्स क्या है, चर। इसमें क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण पूछा है तो एक चर आ रहा है। तो ये क्या है, एक चर वाले रैखिक समीकरण है। और एक चर की घात पूछी जाए तो एक होती है। ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण की घात अगर पूछी जाए तो एक होती है। इसमें देखिए एक्स भी आ रहा है और वाई भी आ रहा है, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा, क्योंकि यह एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, बाकी सभी है। इसका जो आंसर रहेगा वो बी नंबर रहेगा। इसके बाद है कि चतुर्भुज के सभी अंतःकोणों के मापों का योग कितना होता है। चतुर्भुज के सभी अंतःकोण के मापों का योग कितना होता है। तो इसकी बात की जाए तो इसका होता है 360 डिग्री। कितना होता है, 360 डिग्री। और यहीं पे अगर बात की जाए कि त्रिभुज के अंतःकोणों का माप कितना होता है, अंतःकोणों का माप अगर ये पूछ ले तो ये होता है 180 डिग्री। त्रिभुज के अंतःकोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री। और प्रत्येक कोण पूछा जाए अगर कितने डिग्री का होता है, 60 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का। ठीक है, के बाद देखिए आगे क्वेश्चन है कि संख्या 400 के वर्ग संख्या में शून्यों की संख्या क्या होगी। ये बोल रहा है कि 400 का अगर वर्ग किया जाए, तो 400 संख्या है इसका वर्ग कीजिए। वर्ग कितना होता है, 4 चौके 16। 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगी, 1 जीरो है तो 2 जीरो हो जाएगी। अब बोल रहा है कि शून्यों की संख्या कितनी है। ये शून्य कितने हैं, ये कितने हैं, 4 है। 3 नंबर इसका राइट आंसर रहेगा, 4 नंबर। आगे आगे 15,625 के घनमूल में इकाई का अंक क्या होगा। इसका घनमूल किया जाए तो किसके इकाई अंक में आएगा। तो जब भी संख्या के अंत में 25 आ जाए या फिर संख्या के अंत में 5 हो, 5 हो तो वह ओनली फॉर 5 का घनमूल होगा, 5 का ही वर्ग होगा। जैसे 5 का कितना होता है, 25 वर्ग। 5 के घन की बात की जाए तो 125 होता है। और 25 का वर्ग किया जाए तो 625। तो सभी के अंत में क्या है, 5 आ रहा है, तो ये ओनली फॉर 5 का होगा। 5 बिना देखे क्लिक कर देना अगर पूछे तो। इसके बाद है कि निम्न में सही संख्या क्या है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा बट्टा, बराबर क्या होगा, अंकित मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। बट्टा बोलते हैं कि छूट कितनी दी गई है। तो जो वस्तु पे अंकित मूल्य लिखा हुआ होता है उसके ऊपर हम वो खुद रुपये लगाता है। मान लो कोई वस्तु अगर 110 रुपये की लिखी हुई है, उसके ऊपर प्रिंट रेट क्या है, जिसे हम बोलते हैं MRP, ये है 110 की। तो वो हमें कितने की दे रहा है, 100 रुपये की दे रहा है। 10% क्या हो गया, ये बट्टा हो गया, मतलब छूट दी है 10 रुपये। इसके बाद देखिए आगे क्वेश्चन है कि 0 में से 5x घटाने पर क्या प्राप्त होगा। ये 0 है, इसमें से 5x घटाना है, क्या आएगा, माइनस का 5x आएगा। 0 में से किसी संख्या को घटाया जाता है अगर, तो वही संख्या आती है। 5x बड़ा है तो माइनस का आएगा 5x। के बाद है 12 की घात शून्य का मान कितना होगा। जब भी मैंने बताया है किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है, या कितनी बड़ी संख्या हो उसकी घात अगर शून्य है तो सभी का मान कितना होता है, 1 होता है। इसका जो राइट आंसर रहेगा वो बी नंबर राइट आंसर। इसके बाद अति लघुतरात्मक प्रश्न है 9 से लेकर 12 तक, 2 नंबर का प्रत्येक प्रश्न रहेगा। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया गया है, -5/3 और भाग में दिया गया है 2/3। इसको कैसे करेंगे कि पहले वाली संख्या वही रहती है, अगर भाग में संख्या है तो इसको क्या करेंगे, गुणा में बनाएंगे। गुणा में बनाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये प्रतिलोम हो जाएगा, मतलब उल्टी हो जाएगी। उल्टी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, 3/2 का मान कितना आ जाएगा, माइनस 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 हो गए, सॉरी, -5 की गुणा +3 के साथ करोगे तो ये +3 है।
माइनस और प्लस की गुणा होगी तो माइनस आएगा। 5 तिया 15 हो गए और 3 दूनी 6 दिया गया है। यह इसका राइट आंसर रह जाएगा। के बाद 2 नंबर क्वेश्चन है कि 3x/5, 2x/5 और x/5। सबसे पहले इनका क्या करेंगे, लैसे लेंगे। लैस है, अगर नीचे वाली संख्याएं सभी सेम हैं या फिर एक दूसरे के पाड़े में जा रही है, वही उसका लैस होता है। इनकी संख्याएं सेम है, हर समान है, 5 इसका लैस हो जाएगा। 5 में 5 का भाग करेंगे तो 1 आएगा। जब भी हर समान हो, लैस है वही संख्या हो, तो ऊपर वाली संख्याएं सीधी लिख देते हैं। तो प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 3x + 2x + x का मान कितना आ गया, 6x। 6x/5 ये इसका राइट आंसर रहेगा। 2 नंबर का पक्का है। के बाद देखिए आगे बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 64 का घनमूल याद कीजिए। क्या याद करना है, घनमूल याद करना है, गुणनखंड करने हैं। सबसे पहले 64 के क्या करने पड़ेंगे, गुणनखंड करने पड़ेंगे हमें। ठीक है, तो सबसे पहले गुणनखंड कर लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे किस संख्या से विभाज्य है। सबसे छोटा पड़ा 2 का, 2 से विभाज्य करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32 × 64। के बाद फिर 2 से जाएगा 16 × 32, फिर 2 से जाएगा 8 × 2 = 16, फिर 2 से जाएगा 4 × 2 = 8, फिर 2 से जाएगा 4, फिर 2 से जाएगा 2 एकम 2। कितनी बार आ गए, 3 और 3 6 बार। कितनी बार है, 6 बार। तो 64 का घनमूल लेंगे, बार है ऐसे करके, यहाँ पे अगर 3 लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये घनमूल है। कितनी बार है, 6 बार लेंगे। तो अब क्या करेंगे, 3 3 के जोड़े बन जाएंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 64 का घनमूल, के ऊपर भी ये आएगा। अब ये बाहर आ जाएगा तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 में 2। तो 64 का घनमूल होता है 4, अर्थात 4 का घनमूल कितना है, 64। ये लिखा हुआ है कि 4 की क्यूब, 4 × 4 = 16, 16 × 4 = 64। ये इसका राइट आंसर रहेगा। के बाद देखिए क्वेश्चन बहुत हैं, कम समय में करवा देंगे। आगे दिए गए है, साहिल ने एक वस्तु खरीदी, इतने में खरीदी, इतने 12% क्या है, जीएसटी है इसके ऊपर, और जोड़ने से पहले वस्तु का मूल्य क्या था। तो वो वही पीछे क्वेश्चन करते आए हैं ऐसे। सबसे पहले जो लास्ट में लिखा गया है उसका, उसको हम क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। तो क्या लिख लेंगे कि जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य माना एक्स, माना जीएसटी से पहले वस्तु का मूल्य, मूल्य कितना मान लिया, एक्स। अब जीएसटी को शामिल करने के बाद कितना हो जाएगा, एक्स गुणा में 12% बराबर कितना आ जाएगा, एक्स गुणा में 12/100। ये तो मैंने करवाया हुआ है, बताया हुआ है आपको। तो कितना हो जाएगा, 12x/100। अब इसके बाद क्या कह रहा है कि इतने में खरीदी, तो जीएसटी को शामिल करने के बाद मूल्य, प्रारंभिक मूल्य कितना है, एक्स मान रखा है। ठीक है, तो जब विक्रय मूल्य है 784, जीएसटी करने के बाद मूल्य, साथ हमने कितने में खरीदी है, वो खरीदी है 784 में। तो इसमें एक्स जो मूल्य वस्तु का मूल्य था, इसके ऊपर कितनी जीएसटी लगी, 12%। के बाद ही हमने वस्तु खरीदी है 784 में, यही है। तो अब इन दोनों का ऐसे ले लेंगे, कितना आ गया, 100। 100 की गुना 100 में के बटा में 1 होता है, 100 का भाग करेंगे 1 में तो 100 आ गया। 100 की गुना एक्स के साथ करेंगे तो 100x, प्लस 100 की 100 में भाग करेंगे तो 1 आ गया, और 1 की गुना 12x के साथ करेंगे तो 12x आ गया। इसके बराबर कितना आ गया, 784। के बाद देखिए ये इनका योग हो जाएगा 112 बटा में कितना आ गया, 100 बराबर 784। अब ये भाग में है, इधर गुणा में चला जाएगा, और ऊपर वाला क्या है, गुणा में है तो भाग में आ जाएगा। 784 बटा में 100, ये किस में है, सॉरी
784 और बटा में क्या आ गया 112, भाग वाला गुणा में और गुणा, ये भाग में है, ये गुणा में चला जाएगा 100 और ये गुणा में है जो भाग में आ जाएगा। अब इसको इसको काटोगे तो 7 से पूरा पूरा कर देगा, 12×7 = 84, 7 एकम 7। एक्स का मान जो आएगा वो आएगा 7 की गुणा 100 करोगे तो 700। प्रारंभ में वस्तु का मूल्य कितना था 700 के ऊपर 12% जीएसटी लगाने के बाद 784 रुपये में खरीदी है, तो 84 रुपये इसके ऊपर क्या लगी है जीएसटी लगी है। ठीक है, इसके बाद देखिए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जीवाणु के माप मीटर के बराबर होता है, तो ये होता है 5/10⁻7 या फिर इसे लिख सकते हैं 5×10⁻−7। बताया है जब भी माइनस की घात हो प्लस में करने के लिए इसको क्या करते हैं बटा में लिखते हैं, तो यही है इसका 2 नंबर का कि 7 की घात -2 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 7 की स्क्वायर। गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 1 बटा में लिखना, तो क्या लिखेंगे 7 की घात 2 बटा में आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। ठीक है, और इसके बाद प्रकाश का वेग होता है, तो प्रकाश का जो वेग होता है 3×10⁸ होता है, ये याद ही करने पड़ेंगे। इसके बाद है 10×10⁵ का सामान्य रूप बताना है, तो वही है जो इस तरह से किया है कि 10 गुणा में, तो 10 की पावर क्या है 5 है, ये बटा में आ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी। तो 10 की पावर 5 का मतलब होगा 10 का 5 बार गुणा, तो मतलब जीरो कितने हैं 5 हैं, 4 और 5, ऊपर संख्या 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 3 तो 1 हो गया, इसके बाद 4 जीरो लगा देंगे, तो ये टोटल कितनी होगी 5 संख्या, तो 5 जीरो 5 संख्या छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो नीचे वाली संख्या हट जाएगी। पॉइंट लगाना बताया था मैंने, हटाना भी बताया हुआ है, ये इसका मान हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0.0 पे पॉइंट है, 4 बार जीरो है और उसके बाद 3 है, पाँचवीं संख्या 3 है। 10 की पावर 5 कितना होता है 10 के आगे 4 बार और जीरो, मतलब 1 के साथ 5 जीरो। के बाद देखिए आगे सत्य है, सत्य बताने हैं कि किसी ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके फलकों के क्षेत्रफल का योग होता है। हाँ जी सत्य है, कोई भी ठोस वस्तु हो उसके फलकों के क्षेत्रफल के बराबर होता है, योग होता है। आगे है कि घन के सभी फलक वर्गाकार होते हैं। हाँ जी, घन में सभी संख्याएं क्या होती है समान होती है, वर्गाकार होती है, क्या रहेगा। उसके बाद है लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr होता है, नहीं होता भी, असत्य है, ये क्या है असत्य है। की जगह होता सही क्या है कि 2πr होता है, 2 × 2πr होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है, यह भी सत्य है। और घन का आयतन पूछ ले यहाँ पे, घन का आयतन तो भुजा की क्यूब होता है, 7 लंबाई की क्यूब या फिर भुजा की क्यूब होता है, ये घन का आयतन होता है। घनाभ का आयतन लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होता है। इसके बाद मिलान करना है, बिल्कुल आसान है। देखो एक ही संख्या के बीच में गुणा का निशान दिया गया है, तो माइनस की माइनस आएगा, पहले माइनस देखो इसमें एक में ही है, तो 7 चौके कितना हो गया 28, 28 PR आ जाएगा, कितना आ गया 28 PR। कैसे हुआ पता चल गया, एचर के साथ गुणा, चर की चर के साथ गुणा, पी चर है यहाँ पे आर चर है, इन दोनों की गुणा करोगे तो PR आ जाएगा, PR आ गया। और 7 चौके 28, माइनस है तो माइनस आ गया। वैसे ही 2 नंबर है, 2 × 8 = 16, 16 PQ, 16 PQ ये रहा। उसके बाद इसकी गुणा इसके साथ होगी, फिर इसकी गुणा इसके साथ होगी, तो इसके साथ करेंगे तो 3 चौके 12 P क्या आ जाएगा, 12 P कहाँ पे है ये रहा, A नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। और 3 × 8 = 24 PQ, 24 PQ ये रहा। ये देखिए 5 चौके 20, 20 P की स्क्वायर किया गया है, 4 P है और 5 P है, तो एचर के साथ गुणा करेंगे तो 20 आ गया, चर चर की गुणा होगी सेम है तो उसकी घात हो जाएगी, तो 20 की स्क्वायर हो गया। ठीक है, ये मिलान हो जाएंगे। इसके बाद है कि एक सिक्के को उछाला जाता है, अगर एक सिक्के को उछाला जाता है तो निम्न की प्रयोगता याद करनी है, क्या क्या परिणाम होंगे। अगर एक सिक्के को उछालेंगे क्या परिणाम होंगे, एक तो हेड आएगा या फिर दूसरा क्या आएगा टेल आएगा, यही होते हैं दो, या तो आएगा हेड या फिर क्या आएगा टेल। तो हेड तो बोलते हैं, इसको बोलते हैं चित्त को, और टेल होता है पट, पट टेल, पट टेल। ठीक है, चित्त मतलब होता है जिसके ऊपर चित्र बन रहे हो, जैसे
ये 1 रुपये का सिक्का है, ठीक है, दोनों तरफ है। यहाँ पर तो 1 रुपये या फिर 2 रुपये ऐसा ही रुपया मांडा हुआ वो लिखा हुआ होगा, ठीक है, चित्र में होगा। और यहाँ पर क्या होगा, या तो भारत का नक्शा होगा या गांधी जी की फोटो होगी। तो ये चित्र वाला होता है ना, इसे बोलते हैं, जो चित्र होते हैं उसे बोलते हैं चित्त। और जिसके ऊपर पैसा मांडा हो, पैसा लिखा हुआ हो, 1 रुपये हो, 2 रुपये हो, उसे बोलते हैं पट, ठीक है। तो अब देखिए, आगे पूछ रहा है, पहला प्रश्न है कि कुल संभावित परिणामों की संख्या। कुल संभावित परिणाम कितने होंगे? 2 होंगे। कौन कौन से होंगे? या तो चित्त आएगा, हेड आएगा, या फिर टेल आएगा, या फिर पट आएगा। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद है कि चित्त आने की प्रयोगता। तो चित्त एक बार ही आएगा, एक। टोटल कितनी है? 2। कुल प्रयोगता कितनी है? 2। 1/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर का पट आने की प्रयोगता तो वही, 1/2। आगे है कि चित्त या पट आने की प्रयोगता। तो चित्त या पट आने की प्रयोगता कितनी हो जाएगी? एक। एक ही होगी, क्योंकि या तो चित्त आएगा या पट आएगा, दोनों में से एक ही आएगा। तो इसकी प्रयोगता कितनी हो जाएगी? एक हो जाएगी। उसके बाद देखिए, आगे क्वेश्चन है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तो 729 का वर्गमूल बताना है। तो 729 होता है 27 का वर्गमूल। निकाल के बता, लगभग आपको 20 या 30 तक तो वर्ग याद होने चाहिए, 15 तक घनमूल याद होने चाहिए। 729 सबसे पहले देखेंगे किससे भाग जा रहा है। तो संख्या के अंत में 9 है, तो 9 2 से विभाज्य नहीं है, तो 3 से होगी। 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा? 243। फिर दोबारा 2 से नहीं जा रहा, 3 से जाएगा, 3 आ गया, तो इसके बाद 3 से जाएगा या 4 से या 5 से, इसी तरह से आएगा। तो 3 से भाग करेंगे तो कितना आ गया? 81। 8 या 24, 3 एकम 3 कितना है? 81 है। फिर 3 से भाग करेंगे तो 27 तिया 81। फिर 3 से भाग करेंगे तो 9 तिया 27। फिर 3 से करेंगे तो 3 तिया 9, और फिर 3 से करेंगे तो 3 एकम 3। 1 2 3 4 5 और 6 बार। तो यहाँ पे वर्गमूल लिखा है, तो 27 तो 29 बराबर लिख, वर्ग में बार है, 6 बार है। तो क्या होगा कि वर्गमूल पूछा है तो 2 2 के जोड़े बन जाएंगे। अगर यहाँ पे घनमूल पूछता तो 3 3 के जोड़े बना लेते। वर्गमूल पूछा है तो कितने के? 2 2 के जोड़े बन जाएंगे। तो 729 वर्ग में ये एक एक रकम बार आ जाएगी, 3 3 × 3, 30 बराबर कितने? 9 दिया 27। ये इसका राइट आंसर रहेगा 27। अगर घनमूल पूछता तो 3 3 के जोड़े बना लेते, तो इसमें से 3 बार आ जाता, इसमें 3, तो 9 का जो घनमूल होता है वो कितना होता है? 729, ठीक है। के बाद देखिए, आगे है कि एक टेलीविज़न का मूल्य कितना है? 13,000 रुपये है। 12% की दर से बिक्री कर तोला जाता है। तो टेलीविज़न का मूल्य यहाँ पे लिखेंगे, टेलीविज़न का मूल्य कितना है? टेलीविज़न का मूल्य, टेलीविज़न का मूल्य है 13,000 रुपये, ठीक है। दर कितनी है? 12% है। कर कितना लगा है? 13,000 पर कितने का लगा है? 12%। 13,000 का अब 12%। अब इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा? 13,000 गुणा में का किस क्या होता है? गुणा 12 का 12% को बनाएंगे बटा में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगी, और 12 की 13 से गुणा करेंगे तो 12 का वर्ग होता है 144। 12 जोड़ेंगे तो 156। 156 12 और 13 की गुणा होती है, दो लगातार संख्याओं की गुणा। ये तो जीरो है तो जीरो इसके बाद, ठीक है। तो 1560 रुपये हो गए। अब क्या क्या है? भुगतान की गई राशि कितनी है? तो भुगतान की गई राशि, कुल भुगतान की गई राशि कितने का? 13,000 रुपये का तो क्या था? टेलीविज़न का मूल्य था। इसके ऊपर 12% जीएसटी लगी या फिर दर लगी, ठीक है। तो ये कितने का हो गया? 1260 का, 1560। इसके ऊपर क्या है? दर है, मतलब कर है। तो टोटल कितने राशि की खरीदा है? 12,000 तो इसके ऊपर था, और जो ब्याज लगा है वो है 1260। टोटल हो गए 14,560 रुपये, 14,560 रुपये।
कितने में टीवी खरीदा है? 1560 रुपये। ठीक है। उसके बाद देखिए, एक घनाभ की विमाएँ दी गई है और घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा वाले छोटे घनों के रखे जा सकते हैं। कितने घर रख सकते हैं ये पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि घनाभ की विमाएँ, विमाएँ का मतलब हो गया लंबाई, चौड़ाई, लंबाई, चौड़ाई और लंबाई है 60 सेमी, लंबाई है 54 सेमी, ऊंचाई कितनी 30 सेमी। यहाँ पे क्या याद कर लेंगे, घनाभ का आयतन याद कर, का आयतन, घनाभ का आयतन कितना हो गया, लंबाई गुणा चौड़ाई, हाँ ऊंचाई, यही होता है। घनाभ का आयतन क्या है, 60 × 54 × 30। के बाद क्या दिया गया है कि घनाभ के अंदर 6 सेमी भुजा, तो 6 सेमी भुजा वाले घन, घन की भुजा कितनी दी गई है, घन की भुजा बराबर कितनी दी गई है, 6 सेमी। यहाँ पे आ जाएगा घन का आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन क्या होता है, भुजा की क्यूब, भुजा की क्यूब मतलब 6 की क्यूब होगी। उसके बाद क्या करना है कि छोटे छोटे घन कितने आएंगे ये याद करना है हमें। तो यहाँ पे लिखेंगे घनों की संख्या, घनों की संख्या, संख्या। तो यहाँ पे आ जाएगा घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन और बटा में क्या आ जाएगा, घन का आयतन, घन का आयतन। अर्थात जो पूरा घनाभ है उसमें छोटे छोटे घन रखने हैं। तो ये आ गया 60 × 54 × 30 और 6 की घन मतलब 6 × 6 × 6। अब इसे काट दो, 60 में 6 का भाग करेंगे तो कितना आ गया 10, 54 में 6 का भाग करेंगे तो कितना आ गया 9×6 = 54 और 30 में 6 का भाग करेंगे तो कितना आ गया 6×5 = 30। अब 9×5 = 45, 45 की 10 के साथ तो 450। कितने घनाभ की आवश्यकता होगी, 450 घनाभ। ठीक है। उसके बाद देखिए आगे है कि एक किसान की पशुशाला में 7 गौशाला, शाला नहीं तो डेयरी फार्म, इसमें 20 पशु हैं, 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि पशुशाला में 10 पशु और आ जाए तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे कि पशुओं की संख्या, एक तरफ तो आ जाएगी पशुओं की संख्या और यहाँ पर आ जाएगा कि दिनों की संख्या, संख्या। अब क्या कह रहा है कि 20 पशु है, 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। अगर 10 पशु और आ जाएं तो अर्थात 30 पशु हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 30 पशु। कितने दिन भोजन चलेगा, तो इसका मान लेंगे x। आगे लिख लेंगे अनुसार 20 पशु है, 6 दिन का भोजन है, 30 और आ जाएंगे तो कितने दिन, ये करना है। तो अब इसकी गुणा कर लो, या तो कितना हो गया 620 बराबर 30 × 30x है और ये इधर भाग में आ जाएगा तो 120/x, 0 से 0 गया, x का मान कितना गया 4, 12 में 3 का भाग किया कितना 4, करोगे कितना 4। कितने दिन पर्याप्त भोजन रहेगा, 4 दिन, 4 दिन रहेगा। इतने ज़्यादा पशु, इतने दिन कम। के बाद देखिए आगे समीकरण दी गई है, इसको हल करना है और उत्तर की जांच करनी है। समीकरण है 3t - 3 बराबर 5 2t 1। अब इसकी गुणा इसके साथ, फिर इसकी गुणा इसके साथ, तो 3 की टी के साथ गुणा 3t माइनस 3 × 9 बराबर 5 की 2 के साथ 10t और प्लस के हम 5। अब टी 10 इधर है, इस तरफ ले आएंगे इस टी को, यहाँ पे क्या आ गया -9 और ये प्लस का इधर आएगा तो -5 बराबर 10t और -3t, इनका योग हो जाएगा।
माइनस माइनस जुड़ जाएंगे और चिन्ह आएगा माइनस का, माइनस के 14 और ये इसका घटाव हो गया 60t। माइनस के 14 ये यहाँ पे गुणा में है, इस तरफ आएगा भाग में, तो टी का मान कितना आ जाएगा माइनस के 2t। टी का मान कितना आ गया हमारे पास माइनस के 2। उत्तर की जांच, उत्तर की जांच। एक तरफ तो आ जाएगा दायां पक्ष, एक तरफ आ जाएगा बायां पक्ष। तो बायां LHS जाएगा दायां पक्ष, बायां पक्ष है 3, 3 बराबर में क्या है 5, 1। टी की जगह कितना मान रखना है 2, यहाँ पे आ गया 3। टी की जगह मान 2 है 5, 2 गुणा में माइनस 2 का पहले से ये ब्रेक लो, ठीक है। 3 गुणा में प्लस माइनस का योग हो गया कितना 5, 5 बराबर 5 की गुणा होगी तो माइनस का कितना आ जाएगा माइनस का 4 और प्लस में 1 किया गया है, ठीक है। 2 दूनी 4 प्लस माइनस माइनस गुणा में और जोड़ में क्या है माइनस है तो माइनस का योग हो जाएगा। इसका मान आ गया माइनस के 15 बराबर में 5 ये बाहर है, माइनस के 4 में से और 5 15 का माइनस लिख देंगे तो बराबर है RH, ठीक है। ये होगी उत्तर की जांच। के बाद देखिए आगे ऐसा क्वेश्चन दिया गया है, पाई चार्ट बनाना है, ठीक है। कम समय लगे इसलिए मैंने आंसर देखो कि नीले संख्या यहाँ पे क्या है रंग दिए गए हैं, कुछ रंग है जो पसंद किए गए हैं। यहाँ पे है व्यक्तियों की संख्या, नीले रंग वाले 18 व्यक्तियों ने किया है नीला रंग, 9 व्यक्तियों ने हरा रंग पसंद किया है, 6 व्यक्तियों ने लाल रंग पसंद किया है, पीला रंग 3 व्यक्तियों ने पसंद। टोटल कितने व्यक्ति हैं 36, ठीक है। टोटल का सबसे पहले संपूर्ण का भाग याद कर लेंगे कि जो व्यक्ति है व्यक्तियों की संख्या 18, टोटल व्यक्तियों में से 18 व्यक्तियों ने क्या किया है नीला रंग पसंद किया है, तो इसका संपूर्ण का कितना भाग है 1/2। जैसे 18 बटा में 36 तो 18 दूनी 36, 1/2 हो गया, 2 हो गया। 1/2 कोण याद करना है तो 360 डिग्री से गुणा करेंगे। क्यों करेंगे क्योंकि पाई चार्ट ऐसे बनेगा गोल, यहाँ से लेकर तो पूरा संपूर्ण यहाँ 180, ठीक है। इसके बाद यहाँ से पूरा लेके यहाँ 0 के वापस जाएगा तो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री से गुणा कर देंगे। अगर 360 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ गया 18, 18 36 तो 180। तो नीला रंग वाला है कोण का मान कितना आ गया 180। इसी तरह हरे रंग का कितना आ गया 90 डिग्री, लाल का 60 डिग्री और पीले का 30 डिग्री। इसके बाद देखिए पाई चार्ट बनाना है, इस तरह से बन जाए कि नीला रंग पसंद करने वाले हैं 180, पूरा कितना होता है 180 यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 180 आ जाएगा। कौन से हैं के बाद हरा रंग पसंद करने वाले, हरा रंग पसंद करने वाले 90, वो बिल्कुल यहाँ से लेके यहाँ तक कितने होते हैं 90, यहाँ पर आ जाएगा 90। तो कौन से रंग आ जाएगा हरा रंग। उसके बाद लाल, लाल वाले कितने हैं 60 हैं, 60 से लेके तक ये कितना रह जाएगा 60 और बाकी कितना रह जाएगा 30, टोटल करोगे 300। लाल वाले कितने हैं 60 डिग्री, ये कौन से हैं लाल, और पीला रंग जो पसंद करते हैं वो कितने हैं 30 डिग्री, तो पीला ये बन जाएगा। उसके बाद देखिए आगे है गुणनखंड याद करने हैं। पहली इसमें है प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का रहेगा इसमें। तो पहले दिया गया है कि एक्स की स्क्वायर, 1 नंबर पे है स्क्वायर प्लस XY प्लस 8x और 8y
इनमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, दो दो के जोड़े बना लेंगे। इसमें जो कॉमन आ रहा है वो आ रहा है एक्स, आ रहा है एक्स। एक्स बाहर आ गया तो यहाँ पे एक्स की स्क्वायर है तो एक्स बच गया। यहाँ पर एक्स बाहर आ गया तो क्या बच गया भाई, प्लस। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, एक्स तो आ नहीं रहा, क्या आ रहा है 8, 8 बाहर आ गया। यहाँ पर क्या बच गया, एक्स प्लस वाई। एक बार अंदर वाला लिख लेंगे, एक बार बाहर वाला। अंदर वाला क्या है, एक्स प्लस वाई, बाहर वाला प्लस 8। ये क्या हो गए, गुणनखंड। ये इसका राइट आंसर है। 2 नंबर पे क्या है, 2 एक्स प्लस वाई प्लस 3 एक्स प्लस वाई प्लस में 5 एक्स प्लस वाई। अब देखो एक्स प्लस वाई तीनों में कॉमन आ, तो कॉमन ले लेंगे एक्स प्लस वाई। अंदर क्या बच गया, यहाँ पे 2 प्लस की प्लस, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 5। एक्स प्लस का टोटल करोगे कितना आ गया, 10। ये ऐसे 10 एक्स प्लस वाई का राइट आंसर रहेगा 10 वाई। के बाद देखिए, है 3 नंबर। 3 नंबर है एक्स की पावर 4, एक्स की पावर 4 एक्स माइनस जेड पावर 4। देखो किसी भी संख्या की पावर 4 हो तो क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे एक्स माइनस वाई इसकी पावर 2 पर 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये अब एक समीकरण बन क्या, कि ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर, ए की स्क्वायर माइनस बी की स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसमें ए क्या है, ए तो है एक्स की स्क्वायर, ये ए है। और एक्स माइनस वाई की स्क्वायर ये क्या है, बी है। ये अलग अलग लिख लेंगे हम, कितना है, वो एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई की स्क्वायर, ये तो ए है, ये बी है। एक तो ये हो गया। दूसरा, एक्स की स्क्वायर माइनस की जगह माइनस एक्स माइनस वाई की स्क्वायर, क्या हो गया, 2 नंबर हो गया। ठीक है। अब एक्स की स्क्वायर और बी की स्क्वायर, ये वापस यही समीकरण है। देखो कैसे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी, दोनों में बन रहा है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स की स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई की स्क्वायर, स्क्वायर प्लस वाई की जगह जेड है, वाई की जगह वाई जहाँ जेड है। 2 नंबर की क्या हाल हो जाएगी, ए स्क्वायर ये दिया गया है, इसमें एक्स है और बी क्या है, एक्स है माइनस आ एक्स जेड, तो ये हो गया। दूसरी, ए ये क्या है, एक्स है माइनस की जगह माइनस, यहाँ पर क्या है, एक्स माइनस जेड है, ये बी हो गया। समझ में आ रहा होगा। अब इसे खोलेंगे भी, मतलब इसको कर लेंगे। तो ये तो बच गया यहाँ, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है। और इसमें जो आएगा
में आएगा एक्स माइनस ये माइनस के माइनस, और ये प्लस हो जाएगा जेड। ये खोलोगे, यहाँ दोनों के बीच है गुणा का निशान है, या फिर ब्रैकेट में लिख एक्स माइनस ये माइनस क्या प्लस आएगा, सॉरी प्लस आएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये जो है ये माइनस, यहाँ पे क्या है का चिन्ह है, कर लिया। यहाँ पर बीच में क्या है प्लस का चिन्ह है, ये ला यहाँ पे क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा। तो इसका योग हो जाएगा, कितना हो गया 2x प्लस जेड, तरफ क्या है एक्स में से एक्स कट गई, यहाँ पे बच गया अकेला जेड, और ये एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स जेड की स्क्वेयर, ये तो पहले से था। उसके बाद देखिए तो जेड, सबसे पहले जेड को लिख लेंगे, इधर वाला इधर लिख लेंगे। यहाँ पे क्या आ गया 2x जेड, और रह गया एक्स की स्क्वेयर प्लस एक्स माइनस जेड। तो ये देखिए ये क्या है ए माइनस बी की होल स्क्वेयर, ए माइनस बी की होल स्क्वेयर, की होल स्क्वेयर यहीं यहाँ पे है ए माइनस होल स्क्वेयर के बराबर क्या होता है ए स्क्वेयर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वेयर, ये होता है इसके बराबर। इस गए ये है, तो ऊपर हमने क्या है एक ये समीकरण लगाई, ठीक है। तो इसको अगर हल करेंगे तो क्या आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, ए स्क्वेयर मतलब एक्स स्क्वेयर माइनस 2ab, 2x और जेड, तो एक्स और जेड, 2x जेड प्लस बी स्क्वेयर मतलब जेड की स्क्वेयर, ठीक है। और जो ये बचा था ये तो ये बाहर आ जाएगा, 2x माइनस जेड, ये है जेड और बचा। अब क्या होगा, इन दोनों का योग हो गया 2x की स्क्वायर हो गया माइनस 2x जेड और प्लस में जेड की स्क्वायर, ये एक बचा है, एक ये है 2x जेड था, ये इसके गुणनखंड हो गए, गुणनखंड। अगर इसको पहले लिखना चाहते हैं लिख लेना इस तरह से, x बाहर है 2x जेड, ये पहला है, दूसरा क्या आ रहा है 2x की स्क्वायर माइनस जेड प्लस जेड की स्क्वायर, ये इसके गुणनखंड हो, ठीक है। एक बार यहाँ पे देख लेना, दो बार खुद करके देख लेना, फिर भी नहीं आ रहा दोबारा देख लेना। इसमें दो समीकरण यूज हुई है, कौन सी, एक तो इसमें पहले जो यूज एक्स की पावर 4 है, की पावर 4 है, एक्स की पावर 2 बना ली, 2 बनाने के बाद ये समीकरण पहले ये यूज हुई, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए प्लस बी और ए माइनस बी। उसके बाद 2 नंबर पे ये यूज वही सेम, यहाँ पे एक्स की स्क्वायर एक्स माइनस जेड, ये ए है ये बी है, इस जगह ये। के बाद 3 नंबर पे जो यूज हमारे पास ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसके गुण था 3 नंबर प्रश्न। के बाद बात की जाए 4 नंबर, 4 नंबर प्रश्न हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर ए की पावर 4 माइनस ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो किस नंबर पे है 4 नंबर पे क्या लिखा गया है कि ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस के
बी की पावर 4। तो इसे अलग अलग लिख लो। कैसे? ए की स्क्वायर है और उसकी स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद 2 है गुणा में ए स्क्वायर है गुणा में बी स्क्वायर है, प्लस ये बी की स्क्वायर है और फिर क्या है, उसकी स्क्वायर है। तभी ये स्क्वायर होगी। जैसे 2 की स्क्वायर 3 है, की स्क्वायर 3 है, क्या होता है, 2 की इन दोनों की क्या होती है, गुणा। 3 हो गया, 2 की पावर 9 है। इसी तरह 2 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 दूनी 4। के बाद यहाँ पर जो समीकरण यूज होगी वो होगा कि ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है, ए माइनस बी होल स्क्वायर। अभी हम करके आए हैं। ए इसमें क्या है, ए की स्क्वायर क्या है, ए है, ठीक है। 2ab, ये रहा ए की स्क्वायर 2ab, ये रहा, बी ये रहा, तो 2ab, ठीक है। तो इसकी जगह हम ये लिख लेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस क्या है, 2 है, ठीक है। अब यहाँ पे जो यूज होगी वो कौन सी होगी, ए प्लस ए माइनस बी की स्क्वायर। यहाँ पे लिख ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसके बराबर क्या होता है, ए प्लस बी, क्या होता है, ए माइनस बी, यही होता है। तो यहाँ पे लिख ए स्क्वायर प्लस एक बार बी स्क्वायर, एक बार ए स्क्वायर स्क्वायर, ये दोनों इसके गुणनखंड, ये गुणनखंड। यहाँ पे हमने जो यूज़ किया, एक तो ये है ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर के बराबर क्या होता है, ए माइनस बी स्क्वायर। ए इसमें क्या, ए स्क्वायर ए है और बी स्क्वायर है वो बी है, ठीक है। यहाँ पे लिख, उसके बाद जो यूज हुई है वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस पे, तो यह पीछे हम करते आए हैं। तो यहाँ पे बराबर लगा, ये इसके गुणनखंड होगा। यह है 4 नंबर क्वेश्चन। के बाद अथवा में जो दिए गए हैं, 1 नंबर पे आ जाएगा, है माइनस के 36 वाई की पावर 3 बाद में दिया गया है 9 की स्क्वायर, 9 वाई की स्क्वायर, क्या है, भाग करना है कि भाजन कीजिए। क्या लिख लेंगे, सबसे पहले 36 के गुणनखंड, माइनस का अगर आ जाए संख्या तो माइनस का एक बाहर, के बाद गुणा में 2 गुणा 2, 9 चौके 36 होता है, 2 दूनी 4 हो गए, 3 गुणा में 3, 3 तिया 9, 36। के बाद वाई 3 बार है तो वाई को 3 बार लिख, को 3 बार लिख, के भाग में क्या दिया गया है, 9, 9 के गुणनखंड को 3 और वाई 2 बार है तो वाई 2 बार लिख। के बाद क्या करते हैं, वाई से वाई कट गया, वाई से ये वाई कट गया, 3 से 3 कट गया, इससे से ये कट गया, और क्या बच गया, माइनस का 1 बच गया, माइनस का 1 और 2, और क्या बच गया, 2 और वाई, तो 2 दूनी 4 माइनस के 4 वाई, 4 वाई इसका राइट आंसर रहेगा। फिर वैसे करो, देखो क्या हो रहा है, 36 वाई की पावर 3 बटा में 9 वाई की पावर 2, वाई की पावर 3 में से वाई की पावर 2 2 गई तो वाई एक अकेला बच गया, और 36 में 9 का भाग करोगे तो कितना आएगा, 4, माइनस है तो माइनस, या फिर एक लाइन में कर लेना, -4 वाई, छः में उत्तर आ रहा है। के बाद 2 नंबर प्रश्न है कि 3 वाई की पावर 8 माइनस में 4 वाई की पावर 6, 4 के भाग में है वाई की पावर 4, भाग में लिख लेंगे, वाई की पावर 8 माइनस 4 वाई की पावर 6 प्लस 5 वाई की पावर 4 बटा 4,
का मतलब है ये सभी संख्याओं का भाज्य है, भाग देना है अलग 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 कर लो इनको। माइनस सॉरी 3 y⁴ 8 भाग में है y⁴4 का मतलब है 2x हो 3 का मतलब है 3 के एक बार 3 से भाग है, 2x में भी 3 से भाग, बटा में एक संख्या बीच में बड़ी लाइन है, चलो अलग अलग संख्याओं को एक संख्या से भाग हो रहा है, तो ऐसे अलग अलग लिख ले सकते हो, तरह से लिख लेंगे। अब वापस माइनस माइनस यहाँ पे आ गया 4 y⁴ 6 y⁴4 प्लस y⁴4 बटा 4, ये तो कैंसिल होगी, y⁴4 से 4 5 बच गया। और भाग में जब भी घाते भाग में हो घट जाती है, बटा में क्या क्या की जैसे घात 2 है, क्या होगा घट जाए तो घट जाती है, घटाना नहीं है फिर काट दो, 3 के गुण y को 4 बार लिख लो 8 बार, y को 8 बार लिखो 4 बार कट जाएगी, तो आपको कितने बच गई 4 बार, या फिर 8 में से 4 घटा दोगे फिर भी कितनी बार बचेगी 4 बार, तो यहाँ पे बच गया 3⁴ 4। समझ में आ गया होगा कैसे बचा है कि y⁴ 8 है, मतलब y का गुणा है 8 बार। के बटा में y कितनी 4 बार है, 4 बार काट दो 4 बार, बाकी कितनी बच गई 3 एक y 1 2, कितनी बार बच गई 4 बार, तो ऐसे काट लो या फिर ऐसे ही निकाल लो सीधे। इसी तरह माइनस y⁴ 6 4 है 6 है 6 बार y है और 4 बार है, 4 बार में से कट जाए तो कितनी बार बच गया 2 बार, 4 है तो 4, यहाँ पे क्या बचा 5, ये इसका गुणनखंड होता है, ये इसका राइट हैंड रहेगा 2 नंबर। उसके बाद देखिए 3 नंबर, 3 नंबर क्वेश्चन है 10x माइनस 30 और भाग में दिया गया है इसके 2x माइनस 5। पहले ऊपर वाली संख्या में देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 इसमें कॉमन आ रहा है लेकिन 2 ये अविभाज्य नहीं है। 5 देखो, अगर 5 इस बाहर निकाला जाए तो यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस क्या आ जाएगा 5, बटा में क्या है 2x माइनस 5, कैसे आया पता चल गया। अगर 2 की इसके साथ गुणा की जाए तो 2 5 10 10x, और 5 की इसके साथ गुणा की जाए तो 25 आ गया, वापस वही आ रहा है। अब देखिए कॉमन क्या है दोनों में, यहाँ पर भी 2x माइनस 5 है, पर भी है, क्या बच गया 5 का राइट आंसर है। जब भी ऐसी संख्या भाग में हो, भाग वाली संख्या देख लेना और ऊपर वाली संख्या देख लेना, जो भाग में संख्या है ऊपर वाली संख्याओं में क्या है कॉमन आएगी, या तो अंदर आएगी या बाहर आएगी, फिर वे आपस में कट जाएगी, तो इसका राइट आंसर रहेगा। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है कि 26xy के दिया गया है x+5 के बाद है y-4 और इसके भाग में दिया गया है 13x y-4। अब देखिए y-4 यहाँ पे भी है, y-4 और y-4 कट गए, क्या रह गया 26xy, रह गया x प्लस बटा में क्या है 13x, अब x से x कैंसिल हो गया और 26 में 13 का भाग दोगे कितना आ गया 2, ऊपर क्या बच गया 2, x कट गए y, यहाँ पे रह गया x प्लस, तो y x+5 का राइट आंसर है, इसका राइट आंसर रहेगा 2y। इस तरह से 26 में या 2 आ गए
एक्स से एक्स कट गया, वाई माइनस 4 यहाँ है, आ रहे हैं यहाँ से कैंसिल हो गया। इसके बाद देखिए आगे है एक्स वाई जेड के मान बताने हैं, कैसे करेंगे। देखिए जब ऐसी तरह से हो तो यहाँ पर कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। अब इस त्रिभुज में देखिए ये क्या बन रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। त्रिभुज के अंतःकोणों का माप कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पे लिख लेंगे कोण एक्स प्लस कोण मान लो ए प्लस वाई बराबर कितना, तो 80 डिग्री। कोण एक्स कितना है, 90 डिग्री। कोण ए कितना है, 30 डिग्री। और कोण वाई का मान याद करना है, बराबर है 180 डिग्री। अब इन दोनों का योग करोगा तो कितना हो जाएगा, 120 डिग्री प्लस कोण वाई बराबर कितना है, 180। तो कोण वाई बराबर कितना आएगा, 180 माइनस 120। कोण वाई का मान 60 डिग्री। कोण वाई का मान कितना, 60 डिग्री। कोण एक्स और कोण वाई, ये रेखा और ये रेखा क्या है, बराबर है। क्रूज में दोनों बराबर होती है। और ये क्या है, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोलते हैं, मतलब बीच में से काट रही है। तो ये कोण बराबर होंगे, क्यों होंगे, क्योंकि ये क्या है, एकांतर कोण है। वो कोण वाई बराबर होगा कोण जेड के बराबर कितना है, 60 डिग्री। क्यों होंगे, क्योंकि एकांतर कोण है, होंगे एकांतर कोण है। अब देखिए कोण जेड का भी मान कितना आ गया, 60 डिग्री। अभी यहाँ पे सभी कोणों के मान आ गए। कोण जेड का मान आ गया, और कोण वाई का मान भी कितना, 60 डिग्री। कोण एक्स का मान है 90। यही हमें बताना था। ठीक है, मैं 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है कि ये एक चतुर्भुज है। ठीक है, वो देखिए ये क्या है, आसन कोण है। दो आसन कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। कोण एक्स प्लस कोण बी मान लो, बी बराबर कितना है, 180 डिग्री। कोण बी का मान 80 डिग्री और बराबर कितना, 180। कोण एक्स बराबर कितना, 180 में 80 डिग्री। कोण एक्स का मान आएगा 100 डिग्री। कोण ए का मान कितना, 100 डिग्री। अब ये कोण 100 डिग्री है, तो इस रेखा पे ये दोनों आसन कोण है, ये 100 है तो ये कितना, 80 डिग्री। टोटल इनका मान कितना होता है, 180। और ये कोण आपस में क्या है, सम्मुख कोण है। यहाँ पे लिख हो कि कोण एक्स बराबर है कोण सी के, यहाँ सी मान लो कोण सी, सी बराबर कितना हो जाएगा, 100 डिग्री। क्यों, आमने सामने होते हैं। इसी तरह कोण बी और कोण वाई, सी बराबर है कोण वाई 80 डिग्री। ये भी क्या है, सम। के बाद कौन सा बच गया, कोण जेड। इस रेखा का पूरा का मान कितना होता है, 180 डिग्री। कोण सी प्लस कोण जेड, जेड बराबर 100 डिग्री। कोण सी का है 100 डिग्री प्लस कोण जेड और 180 डिग्री। कोण जेड बराबर कितना आ गया, 100 डिग्री। जेड का मान डिग्री, कोण जेड का मान 80 डिग्री। सभी कोणों के मान जेड का मान भी कितना, 80 डिग्री। कोण सी तो यहाँ पे कोण का मान आ गया, सभी कोणों के मान लिख लेना। उसके बाद देखिए आगे सही क्वेश्चन है अथवा में क्या करेंगे, कोण वाई का मान दिया गया है, कोण बी का मान दिया गया है 112 डिग्री। कोण वाई का मान भी जाएगा 112 डिग्री। क्यों हो जाएगा, वो कौन है, कोण बी बराबर कोण वाई बराबर 112 डिग्री। क्यों,
प्रमुख कोण है। उसके बाद इसका मान आ गया, तो ये इसका मान आ जाएगा त्रिभुज के सतह कोणों का मान कितना होता है 180 डिग्री। कोण वाई प्लस को मान लो कोण ए एक्स बराबर कितना डिग्री। वाई है 112 डिग्री, ए है ये है 40 डिग्री। कोण एक्स का मान करना है, बराबर है इन दोनों का मान आ जाएगा 152 डिग्री प्लस कोण एक्स और 180 डिग्री। कोण एक्स 52 डिग्री। कोण एक्स का जो मान आ गया वो आ जाएगा 8 7 में से 28 डिग्री। इसका मान कितना आ गया 28 डिग्री। एक्स का मान 28 डिग्री, जेड का मान हो जाएगा 28 डिग्री। क्यों? कोण एक्स बराबर है कोण जेड या 28 डिग्री। क्यों? ये क्या है एकांतर कोण है। एकांतर कोण किसे बोलते हैं? ये भुजा के समान, और ये बीच वाली भुजा इसको काट रही है। ये कोण जो है ये बराबर होंगे, एकांतर कोण है। एक नंबर क्वेश्चन हो गया। उसके बाद है कि समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण का अनुपात 3:2 है। आसन कोणों का मान कितना होता है 80 डिग्री। दो आसन 80 डिग्री होता है। कोण ए प्लस बी बराबर कितना, कोण ए कितना है 3x प्लस कोण बी कितना है x बराबर 180। ये हो गया 5x बराबर डिग्री, और x का मान आ गया 1 5। x का मान जाएगा 36 डिग्री, ये 15 छत्ती 18। x का मान कितना यहाँ पे लिख लें, कोण ए बराबर कितना x की जगह कितना 30। कोण ए का मान कितना आ गया 37 108 108 डिग्री। बी कोण बी कितना है 2x के बराबर 2 गुणा 30 का मान कितना बेहतर। इनका मान बेहतर आ गया तो ये है के बराबर हो जाएगा 100। क्यों हो जाएगी? ये क्या है सम्मुख कोण है, आमने सामने के कोण है। ये कौन से होते हैं? इसी तरह है बी के बराबर हो जाएगा 3 डिग्री 72 डिग्री। क्यों? कौन है त्रिभुज के आमने बराबर होते हैं। ये क्वेश्चन हो। उसके बाद पाई चार्ट वाला है। उसके बाद आरेख बनाना है। पहले ऐसे बन, फिर तो आ जाएंगे वर्ष। वर्ष लोगों की संख्या बड़े में तो ज़्यादा है तो 20 30। यहाँ पर लिख लें एक्स एक्स और कितना है एक इकाई बराबर कितना 1 वर्ष। एक वर्ष। और वाई एक्स 5 व्यक्ति।
2017 में कितना है? 17। 15, 16, 17 रहेगा 17। टोटल का उसके बाद 2018 में 20, तो ये आ जाएगा 20। 2019 में 12, 12 बाद 32। 2020 में 30। ये पैमाना तैयार हो गया। इतना ही करना है। उसके बाद देखिए अथवा में क्वेश्चन है कि एक निर्माता के विभिन्न वर्षों की बिक्री का आरेख दर्शाया गया है। यहाँ पर वर्ष है, यहाँ पर करोड़ में बिक्री दी गई है। क्वेश्चन है उनको हल करना है। क्वेश्चन में क्या है कि 2012 में कितनी बिक्री हुई थी? 2012 ये कितनी बिक्री हुई है? 4 करोड़। के बाद है कि 2016 में कितनी बिक्री हुई? 2016 में 8 करोड़। यहाँ पे लिख 8 करोड़। के बाद ये रखा है कि 2012 में और 2013 में बिक्री का कितना अंतर है? 2012 में हमें अभी 4 करोड़। और क्या पूछ रहा है कि 2013 में कितनी है? ये 7। अब इनका योग पूछा है तो योग कर देंगे, अंतर पूछा है तो घटाव हो जाएगा। कितनी हुई है? 3 करोड़ है तो घटाव कर माना उत्तर आ जाएगा 3 करोड़। के बाद पूछ रहा है कि सबसे अधिक बिक्री किस वर्ष में हुई है? सबसे अधिक जो हुई है वो 2015 में हुई है। कितनी हुई है? 10 लिख लेंगे। कितनी हुई है? करोड़। कितनी हुई? 10 करोड़। ये थे क्वेश्चन। फिर क्लास के लाइक शेयर। धन्यवाद।